नमस्ते बच्चों। आज जो हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो कॉन्सेप्ट है बच्चों रूट गेन। हम बच्चों जब भी हम कोई भी चैप्टर सॉल्व करते हैं, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को करते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं कि जो हमको पता होना चाहिए। पर मैक्सिमम बच्चों हमको ऐसे कॉन्सेप्ट जो हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कि हमको अभी तक या तो बताया नहीं गया है या फिर हमने उन चीज़ों को जो है अपने प्रैक्टिस में नहीं लिया है, तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर लेके आए हैं। उन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप जो है अपने जो एरर करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप रिड्यूस करेंगे, और वो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम यहाँ पर बच्चों समझते हैं। तो हमारा आज जो कॉन्सेप्ट है वो है रूट गेन का। बच्चों रूट गेन जो होता है बच्चों, ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास आई है और मान लीजिए कि वो इक्वेशन बच्चों दी हुई है कि x इक्वल टू 2। बच्चों अगर कोई कोई हमको जो है इक्वेशन दी हुई है और वो इक्वेशन दी हुई है, कोई भी x इक्वल टू 2 दिया हुआ है और हमने x को स्क्वायर कर दिया, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? x स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। पर बच्चों क्या ये सही है क्या? अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो हमारे पास दो चीज आती है बच्चों। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? या तो 2 होगा और या तो -2 होगा। पर बच्चों यहां पर x इक्वल टू 2 दिया गया है, पर यहां पर अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वहां पर बच्चों क्या आ रहा है? x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। तो बच्चों यहां पर क्या है? यहां पर हमको एक एक्स्ट्रा रूट मिल रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं कि रूट गेन हो रहा है। अब बच्चों अब ये आपने यहां पे देखा कि x इक्वल टू 2 है, अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पर इसके दो वैल्यू आए, दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू एक्स्ट्रा आया जो कि हमारे पास उसका रूट नहीं है। तो बच्चों जब उसका वो रूट नहीं है तो हमको एक रूट गेन हो रहा है। बच्चों इसी तरीके से अगर हमने देखा कि x क्यूब इक्वल टू 1 लिख दिया, अगर बच्चों x इक्वल टू 1 है तो x क्यूब इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके जो है 3 रूट आएंगे बच्चों। x इक्वल टू 1 है तो x क्यूब के बच्चों 3 रूट आएंगे। पर बच्चों जो एक इसका जो रियल रूट है वो क्या है? एक ही होगा। तो बच्चों यहां पर तो हमको जो है रूट गेन हो रहा है, पर यहां पर बच्चों हमको जो है रूट गेन नहीं हो रहा है। यहां पर रूट गेन नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा x एक रियल नंबर है और x क्यूब का जो हमारा जो वैल्यू है इसका जो रूट आएगा उसमें से सिर्फ एक ही रियल नंबर आएगा, और यहां पर हमको रूट गेन नहीं हो रहा है। बच्चों इसी तरीके से मान लीजिए कि हमने x इक्वल टू जो है 30 डिग्री लिख दिया, x इक्वल टू 30 डिग्री लिखा बच्चों, तो अगर हम यहां पर साइन का फार्मूला लेते हैं तो साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? साइन 30 यानी 1/2। बच्चों अगर यहां पर देखेंगे कि ये जो है हमारा जो है पीरियोडिक फंक्शन है, तो यहां पर अगर x इक्वल टू 30 है, x इक्वल टू 30 है बच्चों, तो यहां पर हमारे पास जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं, क्योंकि हमारा ये जो है बच्चों क्या है? ये है हमारा पीरियोडिक फंक्शन। बच्चों ये है हमारा पीरियोडिक फंक्शन। तो हमारा अगर x की वैल्यू हम रखेंगे तो x के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन हमको प्राप्त होंगे। अब बच्चों x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? n(x) प्लस -1 की पावर n π/6। ये सारे बच्चों क्या है? x की वैल्यू होंगे। यहां तक बच्चों हमने ये समझ लिया। अब अगर हमने ये देखा कि x इक्वल टू 30 है, तो x इक्वल टू अगर 150 भी लेते हैं तो उसकी वैल्यू भी 1/2 ही आती है। तो मतलब एक x के लिए एक एंगल के लिए बहुत सारे x की वैल्यू हमको जो है बच्चों प्राप्त हो रही है। तो हम बच्चों अगर जनरलाइज फार्मूले में, जनरलाइज टर्म्स में हम इसको बोलें कि हमको रूट गेन कब कब होता है, तो बच्चों यहां पर हमको ये देखना है कि कोई भी फंक्शन है तो उस फंक्शन में हमको, जब भी कोई फंक्शन बच्चों दिया हुआ है
और वो फंक्शन जो है मेनी वन है, तो वहां पर हमको रूट गेन की पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों। अगर कोई भी फंक्शन बच्चों दिया है और वो अगर मेनी वन है तो वहां पर रूट गेन की पॉसिबिलिटी बनती है। अब बच्चों हम एक शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि मेनी वन फंक्शन क्या होता है। बच्चों फंक्शन वाले चैप्टर में हम इसको जो है डिटेल में पढ़ेंगे, पर मेनी वन फंक्शन क्या होता है जिसमें कि हम जो है हमारी जो वैल्यू आती है वो रिपीट होती रहती है। अब बच्चों इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो बच्चों अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, तो बच्चों ये इसका ग्राफ इस तरीके से जो है बनेगा। इसका बच्चों ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब ये हमारा x है और ये हमारा एक्स स्क्वायर है। तो बच्चों किसी एक x के लिए अगर कोई x हम लेते हैं तो वहां पर बच्चों हमको जो है y की जो है दो वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर की दो वैल्यू मिलती है, क्योंकि बच्चों अगर हमने एक x को लिया तो यहां पर एक वैल्यू यहां आई और एक वैल्यू यहां पर आई। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर हमको रूट गेन हो रहा है। अब बच्चों अगर दूसरा एक इक्वेशन हम लेते हैं, दूसरा इक्वेशन हम इस तरीके से लेते हैं कि y इक्वल टू हमने लिख दिया एक्स क्यूब। तो बच्चों एक्स क्यूब जो है हमने यहां पर लिखा, तो हमने अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो बच्चों इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। इसका ग्राफ बच्चों इस तरीके से बनता है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा एक्स क्यूब है। तो इसमें बच्चों एक एक्स के लिए हमारा जो है y का जो वैल्यू है वो जो है एक ही आता है। तो बच्चों यहां पर रूट गेन जो है नॉट गेन रूट, यहां पर हमको रूट की जो है एक्स्ट्रा वैल्यू हमको नहीं मिलने वाली है। बच्चों इसी तरीके से अगर हम जो है थर्ड लेते हैं और हम लिखते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स, तो बच्चों अगर y इक्वल टू लॉग एक्स हम लिख रहे हैं तो y इक्वल टू लॉग एक्स का बच्चों ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनता है कि वो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा बच्चों इस तरीके से। तो ये हमारा x है और ये हमारा बच्चों क्या है लॉग x है। तो यहां पर आप देखेंगे एक x के लिए एक ही जो है log x की वैल्यू आ रही है। तो बच्चों यहां पर भी हमारा जो है रूट गेन नहीं होगा, रूट गेन बच्चों यहां पर नहीं होगा यहां पर, क्योंकि एक x के लिए एक ही वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से बच्चों हम अगर लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, तो बच्चों यहां पर क्या है हमारा जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। यहां पर बच्चों देखेंगे कि एक x के लिए मल्टीपल जो है साइन x की वैल्यू प्राप्त होती है, क्योंकि हम एक x की जगह पे हम देखते हैं कि मल्टीपल जो है वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो यहां पर भी बच्चों क्या है हमको जो है रूट गेन हो रहा है। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट हमको समझना बहुत जरूरी है कि हमको रूट गेन कब कब होता है। तो बच्चों अगर हमने अगर जो है स्क्वायर किया लॉग ले लिया बच्चों, और हमने क्या किया साइन ले लिया कोई भी फंक्शन का, या फिर हमने क्या किया हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अगर हमने बच्चों डिफरेंशिएट कर दिया, इस तरीके की चीजें हमने कर दी, स्क्वायर लिया लॉग ले लिया या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले लिए, साइन कॉस का ग्राफ ले लिया और उनको डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमको बच्चों क्या होता है रूट गेन होता है। तो बच्चों
ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा पास, हमारा जो इक्वेशन दिया रहता है वहां पर हमको उसको सॉल्व करने के लिए, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको हमेशा या तो स्क्वायर करना पड़ेगा, या तो उस इक्वेशन का लॉग लेना पड़ेगा, या फिर उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमारे पास ये यही चॉइस रहती है। तो हम अगर इस जो है पैटर्न को करते हैं तो वहां पर रूट गेन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब बच्चों अगर इसको एक एग्जांपल से समझें, अगर बच्चों हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अगर हमको रूट गेन होता है तो हम जो है हम उसको कैसे जो है सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चों हमको इक्वेशन तो सॉल्व करना है, और इक्वेशन अगर हमको सॉल्व करना है तो हमको ये सब चीजें स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के साथ साथ हमको कभी लॉग लेना पड़ेगा, कभी उसको साइन करना पड़ेगा, और कभी कभी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बच्चों हम जब ये सब चीजें करेंगे तो हमको रूट गेन होगा, और हमको जब रूट गेन होगा तो हमको जो है वो करेक्ट रूट तक पहुंचना है। तो उसके लिए मान लीजिए कि बच्चों एक इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन बच्चों कैसा दिया गया है कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 दिया है और माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, और ये ऐसा दिया हुआ है 4x माइनस 1। इस तरीके से बच्चों ये दिया हुआ है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें ये पूछा गया है कि दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। दूसरा बच्चों इसमें ये दिया गया है कि इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। थर्ड इसमें बच्चों दिया गया है इस क्वेश्चन में कि दिस इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशन, और इसमें फोर्थ बच्चों दिया गया है मोर देन टू सॉल्यूशन। अब बच्चों ये जो है आपको आंसर दिए गए हैं, इन 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 आंसर्स में से आपको कोई एक आंसर आपको जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब बच्चों ये जो इक्वेशन दिया है ये जो है जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आपको इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम जो है हमारे पास तरीका क्या है कि हम स्क्वायर कर दें बोथ साइड। तो हम अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हम बच्चों इसको जो है अगर हम जो है बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो बच्चों क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 1। इसका हमने स्क्वायर बच्चों कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1। ये बच्चों हो गया, और इधर बच्चों क्या आ जाएगा 4x माइनस 1। अब बच्चों यहां पर क्या है कि आप देखेंगे कि ये 1 और ये 1 कट गया। अब यहां पे हमने इसको उस टर्म को इधर लेके गए तो बच्चों ये क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये जो इसको उधर लेके गए तो बच्चों तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये उधर गया और ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 4x प्लस 1। ये बच्चों हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 2x। ये बच्चों हो जाएगा इक्वेशन। अब बच्चों हमको ये जो इक्वेशन आया है इसको हमको जो है वापस जो है सॉल्व करना है। तो बच्चों हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है
बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसको वापस हमको जो है स्क्वायर करना पड़ेगा। अब वापस जब इसको स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 4 1 प्लस 4x² माइनस 4x, ये बच्चों आ गया। अब 4x² और 4x² तो बच्चों कैंसिल हो गया और हमने 4x को इधर लेके आए तो 4x इधर आ गया और ये -1 उधर चला गया, -4 इधर गया तो 1 प्लस 4 हो गया। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 5। तो x इक्वल टू क्या बच्चों आ गया, 5/4। पर बच्चों ये जो x इक्वल टू 5/4 है, एक अच्छा स्टूडेंट बच्चों वो क्या करेगा, वो ये समझेगा कि ये जो हमारा जो x इक्वल टू 5/4 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर जो है नहीं कर रहा है। तो बच्चों हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन में पुट करेंगे x प्लस 1 माइनस x माइनस 1। हमने x की वैल्यू बच्चों क्या पुट कर दी, 5/4 प्लस 1 और यहां पर हमने बच्चों क्या पुट कर दी, 5/4 माइनस 1। तो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, 9/4 और यहां पे बच्चों क्या आ जाएगा, 1/4। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, 3/2 और यहां पे आ जाएगा 1/2, यानी ये आ जाएगा 1। अब बच्चों राइट हैंड साइड को हम अगर लेते हैं तो वो लिखा जाएगा 4x माइनस 1। अब यहां पर बच्चों क्या है, 4x की जगह पे हमने रख दिया 5/4 माइनस 1, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो बच्चों क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1, यानी ये आ जाएगा 2। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड 1 आ रहा है और राइट हैंड साइड बच्चों जो है 2 आ रहा है। तो बच्चों ये जो है ये हमारा जो है सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो जो वैल्यू आ रही है वो हमारे रूट गेन की कैटेगरी में आ रही है। तो बच्चों यहां पर हमारा आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। बच्चों यहां तक आपने समझा? यहां तक तो बच्चों आपने समझ लिया कि कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है तो हम उसका जो है स्क्वायर करके उसका लॉग लेकर के उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर के जो है हमारा जो वैल्यू आएगी उसको हमको उस इक्वेशन में डालने के बाद उसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारा जो रूट निकल के आया है वो बच्चों गलत हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम किसी रियल नंबर के, कोई बच्चों हमारा रियल नंबर है उसके स्क्वायर का जो है अंडर रूट ले रहे हैं। बच्चों हम कोई भी रियल नंबर है उसके स्क्वायर का जो है हम अंडर रूट ले रहे हैं। तो बच्चों हमारे पास मान लीजिए कोई रियल नंबर x है और उसका हमने जो है क्या किया, स्क्वायर करने के बाद उसका जो है अंडर रूट लिखा। तो यहां पर बच्चों अगर हमने इसको जो है x लिख दिया तो बच्चों ये जो है रॉन्ग है, ये बच्चों क्या है, रॉन्ग है। अब इसको हम क्यों नहीं लिख सकते हैं बच्चों, कि अगर हमने ऐसा समझो कि अगर बच्चों यहां पर हमने अगर इस तरीके से 4 लिख दिया तो 4 इक्वल टू जो है 2 लिख सकते हैं क्या बच्चों? तो 4 को हम जो है 2 जो है नहीं लिख सकते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये जो है -2 का स्क्वायर है तो यहां पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो बच्चों हम इसको अगर इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं तो क्या हम अंडर रूट x² को प्लस माइनस x लिख सकते हैं क्या? तो बच्चों ये भी हमारा जो है बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि हम इसको इस तरीके से भी नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चों
अगर हम देखें कि अंडर रूट 4 को हम टू नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हम अगर अंडर रूट 2 देखते हैं बच्चों, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41 होती है। पर बच्चों हम अंडर रूट 2 को प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। बच्चों जिस तरीके से अंडर रूट को प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, उसी तरीके से अंडर रूट एक्स स्क्वायर को भी प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो बच्चों हम इसको कैसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? तो बच्चों यहां पर ये करना है हमको कि जो हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, इसको हम मॉड ऑफ एक्स की तरीके से जो है लिख सकते हैं। बच्चों हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम जो है मॉड ऑफ एक्स की तरह से जो है इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों ये क्या है कि कोई भी अगर हमारा x कोई पॉजिटिव वैल्यू है, मान लो बच्चों x की वैल्यू 2 है, तो हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास है तो पॉजिटिव वैल्यू को हम एज इट इज लिख सकते हैं। पर अगर बच्चों कोई नंबर 0 है तो उसको हमको 0 ही लिखना पड़ेगा। पर अगर बच्चों कोई वैल्यू अगर हमारी जो है -2 दी हुई है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? हम जब इसका मॉड लेंगे, तो बच्चों जब मॉड लेंगे तो मॉड में क्या होगा? हम इसका माइनस करेंगे और -2 लिख देंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा +2। तो इस तरीके से बच्चों जब भी हम मॉड लेते हैं, तो मॉड में अगर हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है तो हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं, अगर वहां पर 0 है तो हम उसको 0 लिखते हैं, अगर कोई नेगेटिव नंबर वहां पर लिखा हुआ है बच्चों, तो हम उस नेगेटिव नंबर का भी हम नेगेटिव लेते हैं और वो हमारा जो है +2 आता है। तो बच्चों हमको ये मिस्टेक नहीं करना है कि हमारा कोई भी वैल्यू दिया है, कोई भी रियल नंबर दिया है, उसके स्क्वायर का अंडर रूट निकालना है, तो हम उसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। हमारा बच्चों जो राइट तरीका है लिखने का, वो है जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम जो है मॉड ऑफ एक्स के फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो कॉमन मिस्टेक है, ये जनरली हमारे स्टूडेंट करते हैं, और ऐसे मिस्टेक्स जो हैं ये हमको जनरली पता नहीं होता है। और ऐसे मिस्टेक्स करने का लॉजिक ये होता है कि जो हमारा एग्जाम का जो पैटर्न होता है, ऐसे ही क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस को जब हम करते हैं तो हम इन छोटी छोटी चीजों का जो है ख्याल नहीं रखते हैं, और हमारे जो है नंबर जो है लूज हो जाते हैं। बच्चों इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों मान लो कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि आपको एक क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि अंडर रूट 2 + 5 इसका स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका जो है अंडर रूट दिया हुआ है, और दूसरा दिया है बच्चों अंडर रूट 2 - 5 इसका जो है स्क्वायर का अंडर रूट दिया गया है। अब बच्चों इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, इस इक्वेशन को बच्चों सिंप्लीफाई करना है। तो जनरली बच्चे आप लोग क्या करते हो कि ये आपको दिखता है कि आपको ये ब्रैकेट में स्क्वायर दिया है, इसके बाहर जो है अंडर रूट दिया गया है, तो आप जनरली क्या करते हो बच्चों? इसके दो पैटर्न है, दोनों पैटर्न को हम डिस्कस करते हैं। एक तो है हमारा बच्चों रॉन्ग पैटर्न, और एक बच्चों इसका होगा राइट पैटर्न। तो हम जो है रॉन्ग पैटर्न को बच्चों पहले समझते हैं। रॉन्ग पैटर्न में हम क्या करते हैं कि हम सिंपल सा जो ये अंडर रूट दिया हुआ है, अंडर रूट में हम क्या करते हैं? स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल आउट करते हैं, तो ये हो जाता है अंडर रूट 2 + 5 माइनस यहां पे लिखते हैं अंडर रूट 2 - 5। ये बच्चों इस तरीके से लिख देते हैं। तो इसमें ये देखते हैं कि अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 बच्चों कैंसिल आउट हो जाता है, ये +5 हो जाता है, 5 - -5 + 5 हो जाता है, तो ये बच्चों आ जाता है जो है 10। यहां पर आंसर बच्चों 10 आ जाता है। पर बच्चों जो कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों ने सीखा है, उस कॉन्सेप्ट में हमने आपको यह बताया है कि कोई भी नंबर रियल नंबर का स्क्वायर दिया है तो वो मॉड ऑफ एक्स होगा। तो बच्चों
ये कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नंबर दिया है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं मॉड ऑफ √2 + 5, और इसको बच्चों कैसा लिखते हैं मॉड ऑफ √2 - 5। इस तरीके से बच्चों हमने जो है इसको लिख दिया। अब बच्चों आप देखेंगे कि यहां पर ये वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव है, तो इसमें हमारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम जो है पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया √2 + 5। पर बच्चों यहां पर देखेंगे कि √2 5 से छोटा है, तो ये जो है हमारा जो है नेगेटिव नंबर बन रहा है। बच्चों अगर नेगेटिव नंबर है तो हमको नेगेटिव नंबर के केस में क्या करना है कि उस नेगेटिव नंबर का भी हम नेगेटिव कर देते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने क्या किया, माइनस लगाया। इसका नेगेटिव जब हम लिखते हैं तो यहां पर हो जाएगा 5 - √2। बच्चों ये कॉन्सेप्ट को देखिएगा, यहां पर हमने जो कॉन्सेप्ट अभी सीखा है मॉडुलस वाला, उसको हमने यहां पे अप्लाई किया। तो ये नेगेटिव नंबर था, नेगेटिव नंबर का हमने मॉडुलस किया तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो गया, और हमने क्या किया, इसको जो है हमने उसको इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर 5 और ये 5 कट जाएगा, तो यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा 2√2। बच्चों यहां पर देखिएगा 2√2 आ रहा है और यहां पर आ रहा है जो है +10। तो बच्चों ये जो आंसर है ये हमारा जो है सही तरीका नहीं है। हमारा सही तरीका बच्चों क्या है कि कोई रियल नंबर है और उसका स्क्वायर दिया हुआ है और उसका हमको √, निकालना है, तो हम उसको जो है एज ए मॉड x की फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चों ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि हम जनरली जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है मिसगाइड होते हैं और हमको इस तरीके की जो है रॉन्ग आंसर आते हैं। तो बच्चों आप इस तरीके की मिस्टेक को नहीं करिएगा, इस कॉन्सेप्ट को जो है समझिएगा और इस तरीके के मिस्टेक को रिपीट नहीं करिएगा, जिसके कारण आपके जो नंबर हैं नंबर को कटने के चांस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अगर बच्चों इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया गया है और आपको ये दिया गया है √sin²x, बच्चों इस तरीके से दिया है तो इसको आप कभी भी जो है इस तरीके से नहीं लिखेंगे। आपको जब भी इसको लिखना होगा तो आप बच्चों इसको लिखेंगे मॉड ऑफ sin x। बच्चों आप देखेंगे ये लिखने के बाद आपके आंसर अलग आएंगे। अगर आपने मॉड ऑफ sin x लिखा तो आपका आंसर जो है करेक्ट आएगा। तो बच्चों आपने आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट में आपने सीखा कि रूट गेन जो होता है, जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम स्क्वायर करते हैं। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कभी कभी पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि स्क्वायर करते हैं या फिर लॉग लेते हैं या फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब भी बच्चों हम इस तरीके के का जो है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर अपनाते हैं तो वहां पर रूट गेन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जब बच्चों रूट गेन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है तो हमको ये चेक करना पड़ता है कि वो जो रूट आया है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो हम उस इक्वेशन में उस रूट को पुट करते हैं और हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। आप बच्चों अगर कोई रियल नंबर दिया है और रियल नंबर का हमको जो है उसके स्क्वायर का अंडर निकालना है तो हमेशा उसको जो है मॉड x के फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप मॉड x के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं तो आपका आंसर जो है इस तरीके से गलत आएगा। तो बच्चों इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आप जो है समझिएगा। अगर बच्चों कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको मान लीजिए कि दो फंक्शन दिए हुए हैं f(x) और g(x), इस तरीके से कोई फंक्शन दिया गया है और अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा f(x) = g(x). पर बच्चों आप इसको वापस जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, f(x) = gx + c। बच्चों यहां पर भी आप देखेंगे कि कांस्टेंट ऐड हो गया, तो बच्चों यहां पर भी रूट गेन होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप जो है आपको आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में बहुत सारी जगहों पे इस कॉन्सेप्ट को आपको
आपके सामने आएंगे, जहां पर ये जो एरर है, ये एरर करने से आप बचिएगा और अपने जो है आपका जो आंसर आएगा उसको आप जो है करेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचिएगा। तो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा। इस तरीके के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लेके आएंगे जो हम आपको वन बाय वन करके आपको सिखाते जाएंगे, जिससे आपकी जो एरर करने की जो पॉसिबिलिटी है वो जो है एलिमिनेट होगी और आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों।